पब्लिक हेल्थ गार्ड इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक अलग बात। इस बात को अगर आप गौर से सुनेंगे, गौर से देखेंगे तो शायद ही आपके दांतों में जिंदगी में कभी भी सड़न नहीं लगेगी। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, हम तो मीठा खाते नहीं है, हम बराबर ब्रश करते हैं, ना तो हमें एसिडिटी है, फिर हमारे दांत जल्दी सड़ क्यों जाते हैं, दांतों में सड़न क्यों लग जाता है, मुंह में सूजन क्यों आ जाती है। तो इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम आपको आज बताना चाहते हैं आपके दांतों के सड़न का राज छुपा है आप ही के दांतों में। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं दांत के एनाटॉमी को, जिसके अंदर इनामल, डेंटिन, पल्प, जिंजाइवा, बोन, सेमेंटम, ब्लड वेसल्स एंड द रूट सरफेस होते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो का सबसे पहला मकसद है कि दांतों के इनामल को प्रोटेक्ट करना। तो क्या आपने आपके लाडले बच्चों के दांतों के इनामल को प्रोटेक्ट किया है, या आपके लाडले बच्चों के दांतों के हालात इतने खराब है, या उन्हें दर्द हो रहा है, सेंसिटिविटी है, या उनके मुंह पे सूजन आ चुका है? तो इन सब से बचने के लिए आपको जल्द से जल्द आपके लाडले बच्चों के दांतों का चेकअप करवा के उन्हें सड़े हुए दांतों को जल्द से जल्द रिपेयर करवाना है। और रोकिए अपने लाडले बच्चों को मीठा खाने से। इस तरह से उन्हें बताइए कि आपके बच्चों को 2 समय ब्रश करना कितना महत्वपूर्ण है, और बचाइए अपने लाडले बच्चों को दर्द भरी रूट कैनाल ट्रीटमेंट से। तो क्या आप भी आपके दांतों को निगलेक्ट कर रहे हो? बचा लीजिए अपने दांतों को। और दांतों को बचाने के लिए आपको पता होना चाहिए दांतों की रचना और दांतों पे मौजूद दरारें और इन दरारों की गहराइयाँ, जो गहराइयाँ हमें दर्दनाक रूट कैनाल ट्रीटमेंट तक पहुंचा देती है। ये जो दरार स्टेज 1 में हमें दिखाई दे रही है, जो इनामल में हो जाती है, स्टेज 2 में दरार इनामल डेंटिनल पल्प तक पहुंचने की कोशिश करती है, और ये स्टेज 3 में दरार इतनी बड़ी हो जाती है कि रूट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और ये दरार ने पूरे दांत को खोखला बना दिया है 4थी स्टेज के अंदर। और यही दर्दनाक कंडीशन से हमें गुजरना पड़ता है अगर हमने समय पर ही ट्रीटमेंट नहीं करवाई। तो आइए हम आपको बताते हैं दर्दनाक रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचने का राज। जानते हैं कि दांत में सड़न कैसे चालू होती है। दांत में खाना फंसने की वजह से सड़न चालू होती है, लेकिन ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पर खाना फंसने की वजह से ब्रश करने के बाद में भी हम खाना नहीं निकाल सकते हैं, और वहां पर एसिड फॉर्मेशन होके सड़न चालू हो जाता है। तो देखिए, ये जो दांत है, चबाने वाला सरफेस है, इसके ऊपर खाना फंसता है। दूसरा, दांत और रूट और मसूड़ा, इसके अंदर जब सर्वाइकल लाइन में खाना फंसता है तो उसे भी निकालना मुश्किल हो जाता है। और ये तीसरी जगह जहां 2 दांतों के अंदर खाना फंसा हुआ रहता है। क्या हम इन दरारों में फंसे हुए खाने को इजीली बाहर निकाल सकते हैं? देखिए दोस्तों, ये जो खाना चिपका है, हम इतना इजीली इसे नहीं बाहर निकाल सकते हैं। इस खाने को निकलवाने के लिए हमें गहराई तक पहुंचना पड़ता है, तब हम इस खाने को बाहर निकाल सकते हैं। और ये जो चिपका हुआ खाना अपने दांतों के दरारों में है, ये एसिड फॉर्मेशन करता है और अपने दांतों के कैल्शियम को निकाल फेंकता है। तो देखिए, इन सरफेसेस के ऊपर फंसा हुआ खाना ब्रश से निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, हमें हमारे दांतों में दरारें नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारे दांतों का सरफेस हो बिल्कुल स्मूथ और शाइनिंग, जिसके अंदर खाना ना फंसे और एसिड फॉर्मेशन ना हो। आपके दांत के बीमारी का राज छुपा है आपके दांतों में। इस दांत के ऊपर काफ़ी ग्रूव और डीप लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ ये, लेकिन इस दांत में अभी तक कोई सड़न चालू नहीं हुआ है। इस डीप लाइंस के अंदर आपका खाना फंस जाता है, और ये खाना आगे चलकर आपके दांत को इस तरह से खाना दांतों में जाने के बाद
ये लाइंस में खाना अटकता है और दांत सफा करने के बाद दांत इतना सड़ चुका होता है, दांत इतना खराब हो जाता है। यहाँ पर आप ये जो डीप डीप ग्रू देख रहे हैं, देखिए खाना, देखिए दांतों में फंसा हुआ खाना इंस्ट्रूमेंट के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस डीप ग्रू के अंदर खाना फंसता चला जाता है और ये डीप ग्रू दांत को इस तरह से अंदर तक सड़ा देते हैं। ये जो आपको सड़न दिखाई दे रही है, ये पूरा दांत सड़ चुका है। और ये जो ग्रू दिखाई दे रहा है जिसके अंदर खाना फंसता है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। ये खाना देखिए, तो दांतों के ऊपर जितने ज़्यादा डीप ग्रूव है, पिट्स और फिशर्स है, यही दांत की सबसे बड़ी बीमारी का रीज़न है। तो दोस्तों, आपके दांतों की बीमारी का राज छिपा है आपके ही दांतों में। आपके दांतों के डॉक्टर इस ग्रू को बिल्कुल हल्के से इंस्ट्रूमेंट से इस तरह क्लीन करते हैं, तब कि ये ग्रू क्लीन हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे इस ग्रू को टोटली क्लीन कर दिया गया है यहाँ पर, और ये सब ग्रू इस तरह से डॉक्टर मशीन के जरिए आपके दांतों के ग्रूज को सफ़ा करते हैं। लेकिन फिर भी अंदर अगर काला कलर का सड़न दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर लोग इसे और अंदर जाके क्लीन कर सभी केरीज को निकाल देते हैं। ये आप देख रहे हो, काफ़ी केरियस पोर्शन को यहाँ से क्लीन कर दिया गया है। जो डीप डिस्कलेशन हमें दिखाई दे रहा है, इसे भी एक्सकैवेट करके निकाल दिया जाएगा और इसके अंदर एक अच्छी तरह से फिलिंग मटेरियल किया जाएगा। इस तरह से दांतों के डॉक्टर आपके डीप लाइंस को मिटाकर उसे बिल्कुल अच्छी तरह स्मूथ सरफेस तैयार कर देते हैं। देख रहे हो कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस बना दिया गया है और कहीं पर भी खाना फंसने की, खाना अटकने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सरफेस आपको बहुत ही क्लियर और अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं और ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ही स्मूथली इस दांत के सरफेस के ऊपर घूम रहा है, तो यहाँ पे खाना फंसने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसीलिए आपके दांतों की सबसे बड़ी बीमारी का राज है आपके दांत खुद। उसकी आपको एनाटॉमी देखनी है, कितने लाइंस हमारे दांतों पे है, इसे जज करना है। हमारे दांतों में कितना खाना फंसता है इसे समझना है और दांतों के डॉक्टर के पास जाके इस तरह से अपने हर एक रफ सरफेस दांतों को स्मूथ करवा लेना है। तो देखिए, आपके दांतों की बीमारी का राज आपके ही दांतों में है, तो उसे जल्द से जल्द डायग्नोस करके मिटाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। हमें इतनी सिंपल सी बात दर्द भरी डेंटल ट्रीटमेंट से बचाने के लिए बताई गई है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके दांतों का प्राइमरी चेकअप करवा लेना है ताकि कहीं उन दांतों में दरारें तो नहीं है। सबसे पहले बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों का डेंटल ट्रीटमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बच्चे डेंटल ट्रीटमेंट के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं और सबसे बड़ी बात, कभी कभी बच्चों को कंप्लीट भूल देना मजबूरी हो जाती है डेंटल सर्जन की, या तो कभी कभी बच्चों को जनरल एनेस्थीसिया देना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ख्याल रखना है हमारे लाडले बच्चों का। बहुत सी सिंपल सी बात है, बच्चों के इन दांतों को आप डेंटल सर्जन से चेक करवाओ और उसके अंदर जो छोटी छोटी लाइनें हैं, जो दरारें हैं, जो सड़न है, जो गड्ढे हैं, इन्हें पीट और फिशर सीलेंट से बंद कर दो। बच गया आपके बच्चों का दांत रूट कैनाल जाने से। और बड़ों में भी हमें यही करना है, इन दांतों के दरारों को बचा सकता है एक ही आदमी और वो है डेंटल सर्जन। तो आप जाइए डेंटल सर्जन के पास में और चेक करवा लीजिए अपने दांतों को और उन दरारों को मिटा के आपके इनामल को स्मूथ, शाइनी और हार्ड बना दीजिए और बच जाइए रूट कैनाल ट्रीटमेंट से। फिर भी मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा, ऐसे कई वीडियो है मेरे दोस्तों जो YouTube पे बताया जाता है कि घरेलू इलाज कीजिए।
तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, दांतों की इतनी बड़ी बड़ी दरारें जो पल्प तक पहुंच जाती है, क्या ये दरारें ऑयल पुलिंग से, हल्दी के पानी से, सेंधा नमक के पानी से या लौंग के तेल से मिट सकती है? नहीं दोस्तों, नहीं। ये दरारें मिटाने के लिए आपको चाहिए आपका डेंटल सर्जन। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। फिर किस बात के लिए रुके हो आप? जाइए अपने डेंटल सर्जन के पास और मिटा दीजिए इन दरारों को, दरारें के गहराइयों को और आगे आने वाले तकलीफ को। नमस्ते, मैं ईशा और ये मेरा भाई पार्श। पहले हमको दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खाली थोड़ा सा खाना फंसता था। फिर हम लोग ने चेकअप कराया और सीलिंग करवा दी डॉक्टर बलराम से। और अभी हम लोग 2 टाइम ब्रश करते हैं, खाना खाने के बाद गुल्ला करते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं। और आप भी यही कीजिए और अपनी दांत की सीलिंग करवाइए।